दोस्तों भारत में कहावत कही जाती है कि घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। ठीक इसी तरीके से अगर कंपनी में सारे डिसीजन भावनाओं पर आधारित होकर होने लगे तो वो कंपनी चल ही नहीं पाएगी। तो इसी बात के ऊपर हमारा आज का टॉपिक है कि व्यापार भावनाओं पर चलता है, भावनाओं से नहीं चलता। बिजनेस ऑपरेट्स ऑन द फीलिंग नॉट बाय द फीलिंग। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि हर इंसान के अंदर कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं। जब अधूरी इच्छाएं होती हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर होती हैं, तो वही इंसान की वही अनफुलफिल्ड डिजायर उसकी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि उसे तो पूरा करना है। अगर वो ऑलरेडी पूरा हो चुकी होती तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होती। वो अधूरी है, उसको पूरा करने की इच्छा है, इसलिए कहीं ना कहीं उसके दिमाग में प्रॉब्लम चल रही होती है। तो वही अधूरी इच्छा है, वही अनफुलफिल्ड डिजायर इंसान की प्रॉब्लम बन जाती है। अब उसको पूरा करना ही इंसान की जरूरत हो जाती है। तो वो जो प्रॉब्लम थी, जो कि अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा हुई थी, वही इंसान की जो जरूरत बन जाती है। जब वही जरूरत बन जाती है और जब वही जरूरत एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आ जाती है, जब इंसान को लगता है कि हाँ मेरी ये जरूरत इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो है सॉल्व हो सकती है, इस पर्टिकुलर चीज से मेरी ये प्रॉब्लम या जरूरत पूरी हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो वही जरूरत उसकी बॉन्ड बन जाती है। अब होता क्या है कि जो जरूरत है, जो प्रॉब्लम है, उसकी उसकी उस बंदे की जिंदगी में वैल्यू कितनी है, अहमियत कितनी है, इसी बात को आधार बना के हर कंपनी अपनी बिजनेस करती है। क्योंकि यही तो देखती है कि जो भी वो प्रोडक्ट बेच रही है उसका कस्टमर की लाइफ में वैल्यू कितना है, वो प्रोडक्ट उस कस्टमर की लाइफ में कितना अहम है, कितनी अहमियत रखता है। और उसी वैल्यू के आधार पे फिर हर कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट करती है, प्राइसिंग सेट करती है और 10 तरीके की जो है चीजें करती हैं। अब उसमें होता क्या है कि वैल्यू देखने के बाद में कंपनी क्या करती है कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को या उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी एक सॉल्यूशन निकल के आता है उसको एक फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। उसको फिर किसी एक नाम से मार्केट में बेचती है, जिसे हम कहते हैं ब्रांड। और कंपनी तो फिर सब कर ही रही है। तो इन सारी चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई? इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी अनफुलफिल्ड डिजायर से। अनफुलफिल्ड डिजायर से प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम से नीड आती है, नीड से बॉन्ड आती है, बॉन्ड से जो है वैल्यू क्रिएट होती है, फिर वैल्यू से एक जो सॉल्यूशन होता है वो फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर उसको एक ब्रांड का नाम दिया जाता है और उसको मार्केट में उतारा जाता है। और उसको बेचने के लिए हर कंपनी 10 तरीके की जो चीजें करती है, टीवी पे ऐड देती है, न्यूज़पेपर पे ऐड देती है, एडवर्टीजमेंट करती है, कैंपेन करती है, और इस तरीके से माहौल क्रिएट करती है कि वो ये दिखाए कि उसका प्रोडक्ट ही कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन हमें इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये सारी चीजें चल कहाँ से रही है, ये सारी चीजें ऑपरेट कहां से हो रही है, इसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र है इंसान की भावनाएं। जब इंसान की भावनाएं खत्म हो जाएंगी तो बहुत सारे जो है बिजनेस भी खत्म हो जाएंगे। अगर आपके अंदर खाने की इच्छा ना हो तो क्यों इतने रेस्टोरेंट और ढाबे वगैरह का जो बिजनेस है वो चले? यदि आपके अंदर बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के कपड़े पहनने की फीलिंग ना हो तो अलग अलग जो ब्रांड के कपड़े बिकते हैं मार्केट में वो क्यों हो? इंसान की भावनाओं के ऊपर ही ये सारे धंधे चल रहे हैं, ये सारे बिजनेस चल रहे हैं। तो ये जितना भी मार्केट हमारे आसपास फैला हुआ है ये सारा ऑपरेट किस पे होता है? इंसान की फीलिंग पे। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कंपनियां हैं जो इंसान की भावनाओं पर ही बिजनेस कर रही हैं, जो ये दिखाती हैं कि उनका प्रोडक्ट इंसान की भावनाओं को संतुष्ट कर रहा है, क्या उन कंपनियों के अंदर भी भावनाओं से ही काम होता है? नहीं, उनकी उन कंपनियों के अंदर भावनाओं से काम नहीं होता। क्योंकि फिर बात वही आ जाती है कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। भले ही कंपनी कस्टमर की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में उतार रही है, भले ही वो जो प्रोडक्ट लोगों को दे रही है वो लोगों की जो वैल्यू है, उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है लोगों के लाइफ में उसको डिलीवर कर रही है, लेकिन उस कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन भावनाओं से नहीं होते। वहां पे तो अलग अलग तरीके के जो है वहां चलते हैं जिनका भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। वहां पे डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहां पे अथॉरिटी होती है, वहां पे प्लान दिए जाते हैं, ईयरली प्लान दिए जाते हैं, हाफ ईयरली प्लान दिए जाते हैं, मंथली, डेली, वीकली प्लान दिए जाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर के डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पीपीसी डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट। अब लेकिन इन सब में भावनाएं कहाँ है? जबकि पूरा बिजनेस तो भावनाओं पे चल रहा है। मतलब पूरी संस्था जिस चीज पे काम कर रही है, जिन चीजों को संतुष्ट करने के लिए काम कर रही है, उस संस्था के अंदर ही, उस स्ट्रक्चर के अंदर उसी चीज का अभाव रहता है। लेकिन हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों समझना चाहते हैं, या हमें क्यों समझना है
इस बारे में कि व्यापार या बिजनेस भावनाओं पे चलता है, भावनाओं से नहीं चलता। क्योंकि जब हम अपने करियर की डिसीजन लेते हैं, जब हम इस बात के डिसीजन लेते हैं कि हम किस काम को करके पैसा कमाएंगे, तब हमें ये चीज समझनी चाहिए कि कोई भी काम, कोई भी जो बिजनेस है, वो भावनाओं पे जब चलेगा नहीं और यदि उस काम में इंसान का मन लगेगा नहीं, तो क्या वो वहां पे हैप्पी लाइफ जी पाएगा। और इतना सब कुछ हम करते क्यों है, इतने सब कुछ जो हम एक कंपनी में 10 से 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जो टाइम देते हैं, पैसे कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? अपनी भावनाओं को ही अल्टीमेटली शांत करने के लिए। और जब हम वो डिसीजन ही गलत ले लेंगे, तो क्या वो चीज पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी बिजनेस भावनाओं पे चलता है, भावनाओं से नहीं चलता। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।